हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूरियोसिटी कॉर्नर। आज के हम वीडियो में सभी इंटेस्टिनल ट्रीमेटोड इन्फेक्शन कवर करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ट्रीमेटोड, उसको फ्लूक भी बोलते हैं, वो क्या है, अनसेगमेंटेड है, अनलाइक ऑफ द सिस्टोल। सिस्टोल में क्या था, तो सेगमेंटेड थे वो लोग। ये क्या है, तो अनसेगमेंटेड, लीफ लाइक दिख रहा है आप लोगों को, लीफ लाइक एंड द फ्लैटवर्म। बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, ट्रीमेटोड्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। 3 टाइप के होते हैं उसके हैबिटेट के हिसाब से: इंटेस्टिनल फ्लूक्स, ब्लड फ्लूक, हिपेटिक फ्लूक, लंग फ्लूक। इंटेस्टिनल फ्लूक क्या है, उसके एग्जांपल है फेसियोलोलेप्सिस बस की, वो कहाँ पे होगे, तो जीआईटी में होगी ना, आपसे ही पता चल रहा है। इंटेस्टिनल फ्लूक्स, ब्लड फ्लूक्स, उसके एग्जांपल है सिस्टोसोमा, दे रिसाइड्स इन द वीनस प्लेक्सिस ऑफ द वेरियस वेसरा। वेरियस वेसरा के जो वेनस प्लेक्सिस होते हैं उसमें वो रिसाइड्स करते हैं। कौन से, तो सिस्टोसोमा। तो उसमें कौन सा है, सिस्टोसेमा मैंसोनी, सिस्टोसेमा जैपोनिकम, वो कहाँ पे, तो वीनस प्लेक्सिस ऑफ द जीआईटी में रिसाइड्स करते हैं। एंड वेरियस जीआई सिम्टम्स कॉजिंग करेंगे इंक्लूडिंग द डिजेंट्री। मतलब कि वाइवा में अगर आप लोगों को पूछे कि ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज द डिजेंट्री, नेम द ऑर्गेनिजम्स, तो आप सिस्टोसेमा मैंसोनी एंड द सिस्टोसेमा जैपोनिकम को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सिस्टोसोमा हिमेटोबियम, वो कहाँ पे होगा, तो वीनस प्लेक्सिस ऑफ द ब्लैडर, और ब्लैडर को वो क्या करेगा, तो यूरिनरी सिस्टोसोमियासिस और कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर करवाएगा सिस्टोसोमा हिमेटोबियम। हिपेटिक फ्लूक, फेसियोला हिपेटिका और फेसियोला जिजांटिका, हिपेटिका जिजांटिका, वो क्या है, तो हिपेटिक फ्लूक है, रिसाइड इन द लीवर। क्लोनोर्चिस एंड ओपिस्थोर्चिस, वो क्या पे, कहाँ पे होगा, तो बाइल डक्ट में। लीवर में कौन से होंगे, तो फेसियोला हिपेटिका और जिजांटिका। क्लोनोर्चिस ओपिस्थोर्चिस बाइल डक्ट में होंगे। लंग फ्लूक में क्या होगा, तो पेरेगोनोमिस वेस्टरमैनी लंग में होगा, और एंडेमिक हिमोप्टोसिस वो कराएगा। ओके, तो मॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में वो होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो एडल्ट फॉर्म, एग एंड लार्वा, पहले भी हमने ऐसे ही 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म सिस्टोड के लिए पढ़े थे। तो एडल्ट फॉर्म, ट्रीमेटोड का एडल्ट फॉर्म कैसा होता है, तो अनसेगमेंटेड। सिस्टोड का कैसा था, तो सेगमेंटेड एंड फ्लैटेंड डॉर्सोवेंट्रिकली, है ना, डॉर्सोवेंट्रिकली वो फ्लैटेंड होगा। बस हम हैव अ थिक फ्लैसी बॉडी। सिस्टोसोम्स, कुछ लोगों में क्या है, तो सिस्टोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एग्स की बात करें तो ट्रीमेटोड्स आर द ओविपेरस। उसका मतलब क्या है, ओविपेरस क्या, मतलब क्या, दे ले द एग एंड डेवलप इनटू द लार्वा इन द लेटर इन द एनवायरमेंट। द एग्स ऑफ द ऑल ट्रीमेटोड्स, एग्स ऑफ द फेसियोल except for the cystosomes are the characteristically operculated। मतलब कि सभी ट्रीमेटोड्स के एग्स कैसे हैं, तो ओपरक्यूलेटेड एक्सेप्ट द सिस्टोसोम्स, उसके ओपरक्यूलेटेड नहीं होते हैं। तो कैसे ओपरक्यूलेटेड, मतलब ऐसे एग, ये ओपरक्यूलेटेड एग है, मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को एग कैप दिख रही होगी, मतलब कि सभी ट्रीमेटोड्स ओपरक्यूलेटेड होते हैं एक्सेप्ट द सिस्टोसोम्स। तो बात करें हम सिस्टोसोम्स की, सिस्टोसोमा एग्स आर नॉन ओपरक्यूलेटेड एंड बियर द स्पाइन। ओके, और उसमें क्या होगा, तो स्पाइन होगा, मतलब ऐसा स्पाइन कैसा, तो इसको स्पाइन बोलते हैं, स्पाइन। ओके, स्पाइन, ये स्पाइन है, यहाँ पे भी एक रूडिमेंट्री स्पाइन होता है, दिख नहीं रहा है पर रूडिमेंट्री है, बराबर। और सिस्टोसोमा एग्स आर नॉन ओपरक्यूलेटेड एंड बियर द स्पाइन। लार्वा की बात करें तो 5 लार्वल फॉर्म है: मीराकेडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। ओके, मीराकेडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया मेटासर्केरिया लास्ट 2, बीच में रेडिया आ जाएगा। मीराकेडियम फर्स्ट, बाद में स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। सिस्टोसोम्स में क्या है, तो ओनली फर्स्ट 2 है, और रेडिया नहीं है और मेटासर्केरिया नहीं है। तो मेटासर्केरिया, मीराकेडियम, स्पोरोसिस्ट और सर्केरिया, रेडिया और मेटासर्केरिया उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके, किस में, तो सिस्टोसोम्स में। अब लाइफ साइकिल की बात करें, मतलब कि सिस्टोसोम्स के सिवाय के सभी के हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं अभी। लाइफ साइकिल, मोस्ट ट्रीमेटोड आर द सिमिलर एक्सेप्ट द सिस्टोसोम विच हैज़ अ डिफरेंट लाइफ साइकिल, वो सबसे डिफरेंट ही है सब में ही सिस्टोसोम्स। तो लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो ऑल ट्रीमेटोड एक्सेप्ट द सिस्टोसोम्स, तो मोस्ट ट्रीमेटोड्स
except the schistosoma complete life cycle in the different host. One definitive host वो मैन है और 2 intermediate host. तो फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है? तो फेस्ट वाटर स्नेल, फ्रेश वाटर स्नेल और मॉलस्क. और सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है? तो एक्वेटिक प्लांट और फिश. एक्वेटिक प्लांट कौन सा? तो फेसियोला एंड फेसियोलेप्सिस, क्रेफिश और क्रैब. फॉर क्लोनर्सिस, ओपिस्थेरसिस एंड द पैरागोनिमस. उसके लिए वो क्रेफिश और क्रैब. ओके. इन्फेक्टिव फॉर्म मेटासर्केरिया लार्वा इज अ इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर द ऑल ट्रिमेटोड्स. मेटासर्केरिया लास्ट वाला जो है ना, मेटासर्केरिया infective form or the trematodes except the schistosomes. Mode of transmission: human acquire the infection by the eating the second intermediate host. Okay. हम कौन सा खाएंगे तो हमें इन्फेक्शन होता? तो वाटर प्लांट और क्रेफिश और क्रैब. वाटर प्लांट, क्रेफिश और क्रैब कैरिंग द इन्फेक्टिव फॉर्म मेटासर्केरिया लार्वा इन मैन माइग्रेट टू देयर हैबिटेट. ओके. पहले हम ये लाइफ साइकिल ही देख लेंगे, फिर बाद में वो पढ़ेंगे. तो मैन गेट इन्फेक्शन बाय द ईटिंग वाटर प्लांट और फिश कंटेनिंग द वाटर प्लांट्स और फिश कंटेनिंग द मेटासर्केरिया. फिर मेटासर्केरिया माइग्रेट टू देयर हैबिटेट, लाइक वो इंटेस्टाइन में रहता है या उसके हैबिटेट के हिसाब से वो माइग्रेट करेगा. इंटेस्टाइन, लीवर, बाइल डक्ट, लंग. एंड एक्सिस्टेशन अकर एंड मेटासर्केरिया डेवलप इनटू द एडल्ट फॉर्म. वो तो L5 है ना, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? तो एडल्ट फॉर्म में. फिर एडल्ट फॉर्म क्या करेगा? तो ओपर्क्यूलेटेड एग वो प्रोड्यूस करेगा, एक्सक्रीटेड इन द फीसिस और स्पूटम. अगर पैरागोनिमस फर्स्ट ईयर में नहीं हो तो स्पूटम में रिलीज होगा, और दूसरे होंगे तो वो किस में? तो फीसिस में रिलीज होगा. इन वाटर फ्री लिविंग मीराकीडियम, मतलब कि जो एग में से क्या है? तो L1 लार्वा प्रोड्यूस होगा, मीराकीडियम. ये सब वाटर में ही चलेगा. ओके. तो मीराकीडियम पेनिट्रेट्स इनटू द स्नेल. मीराकीडियम स्नेल को पेनिट्रेट करेगा और इन स्नेल स्पोरोसिस्ट એટલે કે L2 एंड रेडिया मतलब कि L3 एंड सर्केरिया L4 उसमें कन्वर्ट होगा. एंसिस्टेटेड मेटासर्केरिया डेवलप इनसाइड द सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट प्लांट और फिश. फिर वो जो सर्केरिया मेटासर्केरिया में कन्वर्ट हो जाएगा. मेटासर्केरिया में कन्वर्ट किस में होगा? तो वो फिश और प्लांट में कन्वर्ट होगा मेटासर्केरिया में. तो क्या इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है? तो मेटासर्केरिया larva is the infective form for the all trematode except mode of transmission. Human acquires the infection by the eating the second intermediate host, water plant or crayfish और crab. उसमें क्या है? तो इंटरमीडिएट होस्ट वो है, और उसमें इन्फेक्टिव फॉर्म मेटासर्केरिया लार्वा होगा तो हमें इन्फेक्शन होगा इन मैन. तो मेटासर्केरिया लार्वा क्या है? तो अपने हैबिटेट माइग्रेट टू देयर रिस्पेक्टिव हैबिटेट, लाइक इंटेस्टाइन में किसके लिए जाएगा? तो फेसियोला बस्की. ओके. फेसियोला बस्की का लार्वा होगा तो वो इंटेस्टाइन में जाएगा. और फेसियोला हिपेटिका और फेसियोला जिजेंटिका बाइल डक्ट के लिए फेसियोला क्लोनर्सिस, ओपिस्थोरसिस उसके लिए वो लिवर में जाएगा. लंग में किसके लिए जाएगा? तो पैरागोनिमस के लिए. इन मैन प्रोड्यूसेस एग. लार्वा डेवलप इनटू द एडल्ट फॉर्म. सेक्सुअली मैच्योर प्रोड्यूसेस एग डायग्नोस्टिक फॉर्म. ओके. दे आर पास्ड आइदर इन द स्पूटम फॉर द पैरागोनिमस और in the feces for the other trematodes. Fasciola and the fasciolepsis, क्लोनर्सिस और ओपिस्थोरसिस ये सब के लिए वो फेसिस में पास होगा. और बात करें वाटर की बात करें. इन वाटर एग्स मैच्योर एंड हैचेस टू रिलीज द मेराकीडियम. मैच्योर हो गए और क्या? मेराकीडियम रिलीज करेंगे. फर्स्ट लार्वल फॉर्म विच इन्फेक्ट द स्नेल. इन स्नेल सभी लाइफ साइकिल हो जाएंगे. L2, L3, L4 तक कन्वर्ट हो जाएगा. फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट द मेराकीडियम लार्वा अंडरगो द वेरियस लार्वा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट such as a sporosis, radia, finally into the Cercaria larva. In the second intermediate host, the Cercaria में मेटासर्केरिया में कन्वर्ट हो जाएगा. In the Cercaria larva escape from the snail and infect the second intermediate host such as aquatic plant or fish, crab, where they
develop into the metacercadia larva, which are the infective form to the man, and thus the life cycle continue. ओके, फिर फिश, अंडर कुक फिश और खाएगा तो मैन को हो जाएगा इन्फेक्शन। और अब ये सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है सिस्टोसोम्स, उसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हमें पता ही है सिस्टोसोम्स के लार्वा में क्या है, तो मेटासर्केडियम, मीराकीडियम, स्पोरोसोइट्स और सर्केरिया, 3 हे लार्वा स्टेज थे। मीराकीडियम, स्पोरोसिस्ट, एक मिनट, मीराकीडियम, स्पोरोसिस्ट और सर्केरिया। कौन से थे, तो मीराकीडियम, फिर स्पोरोसिस्ट एंड सर्केरिया। मेटासर्केरिया और रेडिया स्टेज यहाँ पे नहीं है। सिस्टोसोम इज अ हायर ट्रीमेटोड्स, लाइफ साइकिल डिफर फ्रॉम द other trematodes. Host cystosome complete the life cycle into the 2 intermediate different hosts, one definitive host man and other intermediate host freshwater snail. There is no second intermediate host. ये नॉर्मल में क्या है, तो सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट होता है जिसमें क्या, तो मेटासर्केरिया में कन्वर्ट होने के लिए एक सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट भी होता है। इन्फेक्टिव फॉर्म की बात करें, सर्केरिया लार्वा आर द इन्फेक्टिव फॉर्म, सर्केरिया लार्वा इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म, क्योंकि यहाँ तो मेटासर्केरिया फॉर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, तो इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा बन जाएगा, तो सर्केरिया लार्वा। ओके, सर्केरिया लार्वा आर द इन्फेक्टिव फॉर्म विच इज़ अ प्रेजेंट इन द फ्रेशली वाटर। तो हम बात करें तो मैन अक्वायर द इन्फेक्शन बाय द स्किन पेनिट्रेशन ऑफ द सर्केरिया लार्वा प्रेजेंट इन द वाटर। अगर हम क्या है स्विमिंग वैसा करेंगे तो स्किन के थ्रू वो हमारे में आ जाएगा, हमारी बॉडी में स्किन पेनिट्रेशन के थ्रू वो बॉडी में एंटर करेगा। मैन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय द स्किन पेनिट्रेशन ऑफ द सर्केरिया लार्वा प्रेजेंट इन द वाटर। सर्केरिया पेनिट्रेट्स द वीनस सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू वो सर्केरिया डेवलप इनटू द अडल्ट फॉर्म। सर्केरिया डेवलप इनटू द अडल्ट फॉर्म इन द लीवर, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू वो लीवर में एंटर करेगा और फिर क्या, सर्केरिया पेनिट्रेट्स द वीनस सर्कुलेशन, और वीनस सर्कुलेशन से वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू वो लीवर में एंटर हो जाएगा और सर्केरिया डेवलप इनटू द अडल्ट फॉर्म। ओके, adult form sexually mature and migrate to their habitat, venous plexus of the intestine or bladder. Okay, fertilized female worms lay egg, जो फर्टिलाइज फीमेल होगी वो फिर एग ले करेगी यूरिन और फीसिस में ही। अगर जो सिस्टोसोमा हिमेटोबियम होगा तो यूरिन में एग रिलीज होगी, और अगर दूसरे मैंसोनियन द जापानिकम होगी तो किस में, तो फिशिस में एग रिलीज़ करेगा। फिर वाटर में, इन वाटर फ्री लिविंग मीराकीडियम मतलब कि फर्स्ट L1 फॉर्म माइग्रेट, मीराकीडियम पेनिट्रेट्स इनटू द स्नेल में वो पेनिट्रेट करेगा। फिर क्या, तो स्पोरोजोइट्स में कन्वर्ट होगा, सर्केरिया में कन्वर्ट होगा, इन स्नेल। ये सब लाइफ साइकिल स्नेल में ही चल रही है। मतलब कि क्या है, तो एग्स फ्री लिविंग मेराकीडियम, वो एग में से फ्री लिविंग मेराकीडियम डेवलप होगा। फ्री लिविंग मेराकीडियम क्या होगा, पेनिट्रेट द स्नेल, मेराकीडियम स्पोरोसिस्ट और सर्केरिया में कन्वर्ट होके भी फिर मैन को इन्फेक्ट करता रहेगा, साइकिल ऐसे कंटिन्यू होगी। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ह्यूमन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय द स्किन पेनिट्रेशन ऑफ द सर्केरिया लार्वा विच इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर द सिस्टोसोम्स present freely in the water. In men, develop into the adult form after the penetrating the intact epidermis. Cercaria travel via the dermal vein to the lungs. Penetrating the intact dermis, Cercaria travel via the dermal vein to the lungs, later to the systemic circulation. पहले तो वो lungs में जाएंगे, फिर systemic circulation में जाएंगे through the dermal veins. Finally enter to the portal circulation in the liver sinusoids. They develop into the adult form. Adult form sexually mature as male and the female and migrate to their habitat पे पास जाएंगे, जैसे कि venous plexus for the
venous plexus of the intestine और urinary bladder। intestine किसके, venous plexus of the intestine for किसके लिए, तो सिस्टोसोमा मैंसोनिया, सिस्टोसोमा जैक्वेनिकम का अगर जो लार्वा होगा तो वो इंटेस्टाइन में जाएगा, और सिस्टोसोमा हेमाटोबियम उसका लार्वा किडनी और ब्लेडर में जाएगा। इन मैन प्रोड्यूसेस एग, फर्टिलाइज फीमेल वॉर्म्स ले एग, दोज अडल्ट फॉर्म वो है ना, लार्वा नहीं, मतलब सॉरी लार्वा नहीं, एडल्ट फॉर्म इंटेस्टाइन और किडनी के लिए जाएगा रिस्पेक्टिव टू देयर स्पेसिफिक स्पीसीज। In man, fertilized female worms lay egg in these various venous plexus. Egg are diagnostic form. Fertilized female worm lay egg in these venous plexus of intestine और किडनी और ब्लीडर, उसमें क्या है, तो वह एग ले करेगी, और एग्स आर डायग्नोस्टिक फॉर्म पास्ट इनटू द आइदर फीसिस और इन द यूरिन। और फीसिस में कब रिलीज होगा, जब सिस्टोसोमा मैंसोनी और सिस्टोसोमा जैपेनिकम का इन्फेक्शन हो तो, और यूरिन में कब रिलीज होगा, तो सिस्टोसोमा हेमाटोबियम का इन्फेक्शन हुआ हो तो। इन वाटर द एग्स मैच्योर एंड हैचेस टू रिलीज द मीराकीडियम, एग मैच्योर हो गए और क्या हो गए, तो एल1 फॉर्म, मतलब कि मीराकीडियम रिलीज करेंगे। लार्वन विच इन्फेक्ट द स्नेल, लार्वल फॉर्म वो इन्फेक्टिव फॉर्म है स्नेल के लिए। द इंटरमीडिएट होस्ट द मीराकीडियम larva develops into the sporocyst larva, finally into the Cercaria larva which infective form to the main, मतलब कि L2 L3 में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी L3 में L4 में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप पता है L3 लार्वा स्टेज है ही नहीं। विच इन्फेक्टिव फॉर्म टू द मैन, कौन, सर्केरिया लार्वा फॉर्म। दस लाइफ साइकिल कंटिन्यूस। ट्रीटमेंट क्या है, तो प्राजिक्विंटल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस all tremators except the fasciola where the triclabendazole is recommended। अब हम सिस्टोसोमिया की बात करते हैं। सिस्टोसोमियासिस इट इज़ अ सेकंड मोस्ट डेवास्टेटिंग ट्रॉपिकल पैरासाइटिक इन्फेक्शन अफेक्टिंग मोर देन द 200 मिलियन पीपल। सिस्टोसोमियासिस वो क्या है, तो सेकंड मोस्ट डेवास्टेटिंग ट्रॉपिकल पैरासाइटिक डिसीज़ है आफ्टर द मलेरिया सबसे पहले आता है पैरासाइटिक डिसीज़। डेवास्टेटिंग ट्रॉपिकल पैरासाइटिक डिसीज़ में मलेरिया फर्स्ट नंबर पे आता है, और सेकंड नंबर पे आता है सिस्टोसोमियासिस अफेक्टिंग द मोर देन 200 मिलियन पीपल रिसाइडिंग इन द रूरल एंड एग्रीकल्चर एरियाज। ओके, वो रूरल और एग्रीकल्चर एरिया के 200 मिलियन पीपल को अफेक्ट करता है मोर देन। ओके, cystosomes are known as a blood fluke as they live in the vascular system of the human and their other vertebrate host. The important cystosomes that parasitize humans are the Cystosoma mansoni, Cystosoma japonicum. The Cystosoma mansoni and Cystosoma japonicum resides in their mesenteric venous plexus and other venous various GI symptoms including the dysentery. Cystosoma mansoni is prevalent in the Africa where the Cystosoma japonicum is found in the Asia. They are discussed in this chapter. The Cystosoma hematobium found in the Africa reside in the venous plexus of the bladder, causes the urinary cystosomiasis and the carcinoma of the bladder. सिस्टोसोमा मैंसोनी इन्फेक्शन, पहले हम सिस्टोसोमा मैंसोनी इन्फेक्शन पढ़े हैं। तो सिस्टोसोमा मैंसोनी प्रोड्यूसेस द इंटेस्टिनल सिस्टोसोमियासिस एंड इन ह्यूमन मैंसोनियम सिस्टोसोमियासिस इज कॉमन इन द अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिका, कैरिबियन आइसलैंड इन द अरेबियन Peninsula. No cases have been reported from the India so far. The manifestations appear in the 3 stages. ओके, इंडिया में एक भी केस रिपोर्टेड नहीं है। तो पहले तो क्या है, तो 3 स्टेज है उसके। तो पहला स्टेज है कौन सा, सर्केरिया डर्मेटाइटिस आफ्टर द 2 to 3 ऑफ द स्किन पेनिट्रेशन ऑफ द सर्केरिया लार्वा। क्योंकि हमें पढ़ा है लाइफ साइकिल में, हमने पढ़ा है कि वो एंटर किसके थ्रू होता है, तो स्किन पेनिट्रेशन रूट के थ्रू वो एंटर होता है। तो उसके बाद 2 to 3 डे आफ्टर द स्किन पेनिट्रेशन लार्वा एंड इची मैक्यूलोपेपुलर रैश डेवलप ऑन द अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन कॉल्ड सर्केरिया डर्मेटाइटिस। जहाँ से उसने स्किन पेनिट्रेशन के थ्रू वो घुसा है हमारी बॉडी में, वहाँ पे इची मैक्यूलोपेपुलर रैश डेवलप हो जाएगा 2 or 3 days आफ्टर। ओके, दिस is also observed in the Cystosoma japonicum infection
ओके, उसको क्या बोलते हैं, सर्केरिया डर्मेटाइटिस, उसको क्या बोलते हैं, तो स्विमर्स इच बोलते हैं, स्विमर्स इच भी बोलते हैं। एक्यूट सिस्टोसोमियासिस विद इन द 4 to 8 weeks ऑफ द इन्फेक्शन, सीरम सिकनेस लाइक इलनेस डेवलप, उसको क्या बोलते हैं, तो एक्यूट सिस्टोसोमियासिस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द बाइंडिंग of the parasitic antigen to the its antibody called the Katayama fever. Katayama fever कॉल रहेगा, ओके, क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बॉडी में, उसकी वजह से उसको सीरम सिकनेस लाइक फीचर्स आएंगे, एक्यूट सिस्टोसोमियासिस बोलेंगे। पहले तो क्या होगा, तो सर्केरिया डर्मेटाइटिस होगा, फिर दूसरा क्या होगा, तो एक्यूट सिस्टोसोमियासिस, फिर क्रोनिक सिस्टोसोमियासिस। आफ्टर द एग प्रोड्यूस दे आर द ट्रैप इन द स्मॉल वीनस एंड कैरीज टू द वीनर इंटेस्टाइन थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन। पहले तो वो क्या है, तो स्मॉल वेनस में, वेन्यूल्स में वो ट्रैप हो जाएंगे, फिर वो कैरी फ्रॉम द इंटेस्टाइन थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन इनटू द लीवर। लीवर में वो किसके थ्रू जाएंगे, तो पोर्टल सर्कुलेशन से। कहाँ से, तो इंटेस्टाइन से वो लीवर में जाएंगे, किसके थ्रू, तो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडीज। द एग्स आर डिपॉजिटेड इन द intestinal wall and the sites such as the liver, lung and the brain, etc. Soluble antigen liberated from the eggs induces the inflammatory reaction that lead to the granuloma formation around the egg. जो सॉल्यूबल एंटीजन है वो लिबरेट जो फ्रॉम एग से वो एक सॉल्यूबल एंटीजन लिबरेट होता है, वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को इंड्यूस करेगा और ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होगा अराउंड द एग्स। द इंटेस्टिनल डिजीज क्या करेगा, तो फाइब्रोसिस और थिकनिंग ऑफ द इंटेस्टिनल वॉल्स फॉलोड बाय द हिपोटोस्प्लोनिक डिसीज, जैसे कि ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन एंड फाइब्रोसिस आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म। अदर सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन इंक्लूड द न्यूरोसिस्टोसोमियासिस इन्वॉल्विंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। ओके, ब्रेन और स्पाइनल कोड को इन्वॉल्व करने वाले भी सिस्टोसोमियासिस करेगा। पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट लीडिंग टू द पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड द नेफ्रोस्क्लेरोसिस लीडिंग टू द किडनी फेलियर। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेनली कौन कॉज करवाता है, तो साल्मोनेला स्पीसीज एंड द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफ ऑरियस कॉलोनाइज इन द लिवर एंड कॉजेज द लिवर एब्सिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो स्टूल माइक्रोस्कोपी करेंगे और हमें इन एक्यूट केसेस एग कैन बी डिटेक्ट इन द stool by the microscopy. Eggs of the Schistosoma mansoni measures about the 114 to the 114 to 118 micrometer into the 45 to 73 micrometer are over and elongated, non-operculated, have a characteristic lateral spine. वो कैसे है, तो ओवल टू एलोंगेटेड एंड द लेटरल स्पाइन उसमें प्रेजेंट होता है। ओके, लेटरल स्पाइन, सॉरी ये वाला लेटरल स्पाइन, ये वाला डायग्राम है उसके लिए। हिस्टोपैथोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन। The egg cell of the Schistosoma mansoni is acid fast and can be stained by the modified Zn stain. ओके, एसिड फास्ट होता है वो, और उसको हम मॉडिफाइड Zn स्टेन से स्टेन कर सकते हैं। हैचिंग टेस्ट, उसमें क्या होगा, तो हमें मोटाइल पैरासाइट देखने को मिलेगा। मोटाइल तो मोटाइल मीराकीडिया मतलब कि L1 फॉर्म फ्रॉम द एग्स। Okay, motile Miracidia from the eggs. When stool specimen is diluted in a water, okay, and beam of the light pass करेंगे through this water at the top, which confirm the viability of the parasite. उससे हमें क्या पता चलेगा, the viability of the parasite. एंटीजन डिटेक्शन, तो एंटीजन डिटेक्शन तो हम डिपस्टिक टेस्ट से अवेलेबल है, मेनली एलिजा और डिपस्टिक टेस्ट अवेलेबल है। तो उससे हम क्या करेंगे, तो एंटीजन डिटेक्ट करेंगे। कौन सा एंटीजन, तो सर्कुलेटिंग कैथोटिक एंड द सर्कुलेटिंग एनोडिक एंटीजन। कैथोटिक एनोडिक एंटीजन, सर्कुलेटिंग कैथोटिक एनोडिक एंटीजन डिटेक्ट करेंगे। और हम और बात करें एंटीबॉडी डिटेक्शन की, तो लेस यूज़फुल एज दे क्रॉस रिएक्ट विद द अदर हेलमिन, क्योंकि दूसरे हेलमिन की तरह उसकी भी एंटीबॉडी सेम हो सकती है, इसलिए वो लेस यूज़फुल है। बिकम पॉजिटिव स्लोली एंड रिमेन पॉजिटिव इवन आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट की बात करें तो प्राजिक्विंटल इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस गिवन 20 mg per kg पर डोज, 2 doses इन द सिंगल डे पर BD लेना है, मतलब कि बायो डे। ऑक्सेमाइन
इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। और हम प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटा, ओके, और इरिडिकेशन ऑफ द स्नेल्स बाय यूजिंग द मोल्यूसिसाइड्स, हम स्नेल को मारने वाले केमिकल यूज़ करेंगे, एंड ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। अब हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे आते हैं। ये मैंने बात की सिस्टोसोमा मैंसोनी के ऊपर। सिस्टोसोमा जैपेनिकम इन्फेक्शन अकर मोस्ट कॉमनली इन चाइना, वो चाइना में ज़्यादा कॉमन होता है, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, एंड इरिगेटेड फ्रॉम द जापान में से तो निकले इरिगेटेड हो चुका है। क्लिनिकल फीचर तो सिस्टोसोमा मैंसोनी जैसे ही है, एक्सेप्ट द सिस्टोसोमा जैपेनिकम डिसीज इज़ मोर सीवियर। मॉन्सून नहीं करता वो से ज़्यादा वो मोर सीवियर होता है। हायर एग प्रोडक्शन एंड द स्मॉलर साइज ऑफ द एग, इसलिए स्मॉलर साइज है और एग ज़्यादा हाई प्रोड्यूस करता है, तो क्या होगा, तो ईजिली डिसमिनेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा साइट्स को इन्वॉल्व कर लेगा बॉडी में। CNS involvement is a more marked carcinoma. Both colorectal carcinoma and the liver carcinoma have been reported. दोनों दो कार्सिनोमा करवाता है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, लिवर कार्सिनोमा। डायग्नोसिस तो एग्स कैसे है, तो उसके स्मॉलर है, हमने ऊपर ही देखा है। मोर स्फेरिकल देन रेज ऑफ द अदर, वो मोर स्फेरिकल होता है। एंड हैव अ रूडिमेंट्री लेटरल स्पाइन, तो ये रहा रूडिमेंट्री लेटरल स्पाइन, ओके, ये जो एरो से हमें दिखाया गया है वो रूडिमेंट्री लेटरल स्पाइन है। और दूसरा बात करें तो ट्रीटमेंट की बात करें तो प्लाजिक्विंट्रॉल इज़ अ गिवन 20 मिलीग्राम पर केजी डोज 3 टाइम्स इन अ सिंगल डे। वो वाला थोड़ा सा लेस सीवियर था, उसलिए मानसोनी वाले में क्या है, तो हम प्लाजिक्विंट्रॉल 2 टाइम ही देते हैं दिन में, और ये वाला सीवियर है तो 3 times in a day. Elimination of the schistosomiasis. WHO concurrently moving towards the elimination of the schistosomiasis as a public health problem. अफ्रीका वाले 2020 तक इरिडेट कर देंगे, ऐसा वो क्लेम करते हैं, और ग्लोबली 2025 तक एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसा क्लेम करता है WHO क्लेम करता है। दिस मे बी अचीव थ्रू द ट्रीटमेंट ऑफ द केसेस यूजिंग द प्लाजिक्विंट्रॉल। ये हम कैसे अचीव करेंगे, ये इरिडिकेशन वाला, हमने जो इरिडिकेशन वाला क्लेम किया है, WHO ने क्लेम किया है, तो ट्रीटमेंट केस का हम ट्रीटमेंट कर देंगे प्लाजिक्विंट्रॉल से, टू प्रिवेंट अ मॉर्बिडिटी इन द लेटर लाइफ, एंड ऑल्सो थ्रू द मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द सम प्लेसेस। जहाँ पे एंडेमिक एरिया है तो वहाँ पे हम मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सबको ही देंगे, हम किसी को है या नहीं है, मतलब प्रिवेंटिव मेजर के तरीके से हम देंगे। अब हम चलते हैं फेसियोलोप्सियासिस। वो क्या है, तो इंटेस्टिनल फ्लूक से होने वाला इन्फेक्शन है, ओके। किस इंटेस्टिनल फ्लूक से, तो फेसियोलोप्सिस बस्की, ऑल्सो नोन एज अ जायंट इंटेस्टिनल फ्लूक, क्योंकि वो साइज़ में बड़ा होगा इसलिए। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन इंटेस्टिनल फ्लूक, लार्जेस्ट इन्फेक्टिंग द मैन, ओके, लार्जेस्ट इन्फेक्टिंग इंटेस्टिनल फ्लूक है वो। इट इज़ मेनली एंडेमिक इन द Southeast Asian countries. In India, there is an endemic focus in the फुलवेरिया विलेज, बिहार। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि पहले ऐसे कि लाइक एड्रेस ये वो लोकेशन ये बताएंगे कि बिहार, फुलवेरिया विलेज, बिहार, पेशेंट बिलोंगिंग टू द फुलवेरिया विलेज, एंड इसके क्लिनिकल फीचर्स बता के आप लोगों को पूछेंगे कि डायग्नोसिस के ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को। लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल ऑफ द फेसियोलोप्सियासिस सिमिलर टू दैट ऑफ द अदर ट्रीमेटोड्स। होस्ट कौन सा, तो 1 डेफिनेटिव होस्ट पिग और मेन, और 2 इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल और एक्वेटिक प्लांट। ट्रांसमिशन की बात करें तो क्या है, तो ईटिंग कंटामिनेटेड वाटर प्लांट एंड कैरिंग द इन्फेक्टिव फॉर्म। कौन सा इन्फेक्टिव फॉर्म था, मेटासर्केरिया। पहला उसके लिए कौन सा था, तो सर्केरिया। किसके लिए, तो सिस्टोसोमियासिस के लिए। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो मेनली पैथोजेनेसिस ड्यू टू किसके लिए, तो वो इंटेस्टिनल, वो ट्रॉमेटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव डैमेज करता है टू द इंटेस्टाइन को क्या है, तो ट्रॉमेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव डैमेज करता है। मालएब्जॉर्प्शन में सीन विद द प्रोफ्यूज येलोविश ग्रीन स्टूल। मालएब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा और येलोविश ग्रीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टूल देखने को मिलेगा। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो माइक्रोस्कोपी रिवील द कैरेक्टरिस्टिक लार्ज ओपर्कुलेटेड एग
of the 130 to 140 micrometer into 80 to 85 micrometer in size. Figure 46.12b. ओके, ये वाला ओपरक्यूलेटेड एग, ये वाला दिख रहा है ओपरक्यूलेटेड एग हम लोगों को. And eggs of the Phaseolopsis busci are the morphologically similar to that of the Phaseola hepatica. Definitive diagnosis can made by only the identification of the adult form. एक तो सब उसके सेम ही है, किसके बस्की का और हिपेटिका का, दोनों का ही सेम है. Phaseolopsis busci एंड Phaseolopsis हेपेटिका, उसके एग सेम है, बट एडल्ट फॉर्म के आइडेंटिफिकेशन से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों में ही. ओके, ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रेसिक्वेंटल इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस एंड इट इज़ अ गिवन 25 मिलीग्राम पर kg. 3 doses in the 1 day. निक्लोसेमाइड इज़ गिवन अल्टरनेटिवली. तो ये है अडल्ट फॉर्म का डायग्राम, अडल्ट फॉर्म Phaseolopsis busci. और ये आगे स्कीमेटिक डायग्राम दिया गया है उसका, वो भी हमें ये वाला है स्कीमेटिक वाला. ओके, ओरल सकल अवेल उसमें है वेंट्रल सकर. फिर विटेलेरिया, ये रेड जो गुच्छा जैसा है यूट्रस है. ये ओवरी है, ऊ टाइप है वो, और पीछे ब्लू कलर का है वो टेस्टिस. तो ये स्कीमेटिक है और ये वाला ओरिजिनल है. तो ये क्या है, तो ओरल सकल है. यो आगे वाला है वो ओरल सकल है, और ये वाला क्या है, तो यूट्रस है पूरा का पूरा, हमें ऐसा दिख रहा है. ओके, एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है उसका. ठीक है, थैंक यू. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं मुझसे और मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो भी आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा.